नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि एक्सेल के अंदर हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं और आप कैसे कर सकते हो, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक्सेल के अंदर हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं ये तो हम सीखेंगे ही। सीखने से पहले मैं आपको हिंदी टाइपिंग के कुछ फायदे बता देता हूँ। देखिए, अगर आप एक्सेल के अंदर हिंदी टाइपिंग करना सीख जाते हो और आपकी किसी ऑफिस में जॉब लगती है, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी टाइपिंग में ही करने होते हैं। मतलब कि कंपनी में भी बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो आपको हिंदी में टाइप करना होता है। दूसरी बात कि अगर आप गांव के एरिया के रहने वाले हो, जैसे कि तहसील होती है, ब्लॉक होता है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी दफ्तर हैं, उसमें अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद काम करना चाहते हो, तो उन सरकारी दफ्तर में जो है ज्यादातर काम जो है हिंदी टाइपिंग में ही किए जाते हैं। यानी कि हिंदी में ही डेटा आपको टाइप करना होता है। जैसे कि गांव में कोई काम हुआ है, उसमें कितने वर्कर थे, कितनी सैलरी थी, कितने दिन काम चला, उनको कितना पेमेंट देना है, इस तरह से आपको डेटा तैयार करके देना होता है। तो बस आप इतना समझिए कि अगर आप एक्सेल में हिंदी टाइपिंग करना सीख जाते हो तो आपका फायदा ही होने वाला है। अगर आपको पता है कि एक्सेल में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है ना, बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक्सेल में हिंदी टाइपिंग के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा वाला काफी ज्यादा आसान है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए, अगर आप जो है नॉर्मल जब एक्सेल को ओपन करते हो और कुछ भी टाइप करना शुरू कर देते हो ना, तो वो इंग्लिश में टाइप होता है। लेकिन हमें हिंदी में टाइप करना है, तो हिंदी में टाइप करने के लिए हमें हिंदी का फॉन्ट सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली जब आप जो है टाइप करना शुरू करते हो तो वो इंग्लिश का फॉन्ट सेलेक्ट रहता है डिफॉल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कैलिबरी का इंग्लिश का फॉन्ट ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेलेक्ट है, जिसकी वजह से जब आप टाइपिंग करते हो ना तो इंग्लिश में टाइपिंग होती है। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो उस सेल पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको चले जाना है कैलिबरी जो लिखा हुआ है फॉन्ट स्टाइल में, और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है और भी थोड़ा सा नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हिंदी में बने टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कृतिदेव के हिंदी के फॉन्ट होते हैं। इन्हीं फॉन्ट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल के अंदर हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। ये जितने भी फॉन्ट आप देख रहे हो ना, सभी के सभी हिंदी के फॉन्ट हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसमें से कोई भी फॉन्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर फॉन्ट का नाम आ जाएगा, कृतिदेव 011 नाम से एक फॉन्ट है। अब आप जो भी यहाँ पर टाइप करोगे वो हिंदी में टाइप होगा। जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है नाम, तो हम यहाँ पर जो है नाम इस तरह से टाइप कर देंगे, तो देख सकते हो अब जो है हिंदी में टाइपिंग हो रही है। इसी तरह से जहां पर भी आपको हिंदी टाइपिंग करनी है वहां पर क्लिक करना होगा। आप चाहो तो फॉन्ट का जो स्टाइल है उसे बदल भी सकते हो। जैसे कि इसमें जो है हमने कृतिदेव का 11 फॉन्ट लिया था, लेकिन हम यहाँ पर जो है कृतिदेव का कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। हम कृतिदेव का ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे वो हिंदी में टाइप होगा। जैसे कि हमें लिखना है हरीश, तो हम हरीश इस तरह से टाइप करेंगे। इसके बाद टाइप हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक्सेल के अंदर हिंदी टाइपिंग करनी होती है। बस आपको यहाँ से हिंदी का फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना होता है और उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो हिंदी में टाइप होगा। यहाँ पर जो भी आप अक्षर देख रहे हो, जो भी आप शब्द देख रहे हो, ये हमने कृतिदेव का फॉन्ट इस्तेमाल करके ही हिंदी टाइपिंग किया है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि सर हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में ये जो हिंदी के फॉन्ट हैं ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसे हम यहाँ पर लाएंगे। अगर दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप टाइपिंग कर लोगे जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन मान लीजिए आपकी कंप्यूटर लैपटॉप में कृतिदेव का जो फॉन्ट है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आप कैसे यहाँ पर जो है फॉन्ट को ऐड करोगे, थोड़ा सा इसे भी समझिए। उस कंडीशन में आपको गूगल का इस्तेमाल करके कृतिदेव का जो फॉन्ट है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होता है। और कृतिदेव के सभी फॉन्ट को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कहाँ से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इसकी जानकारी हमने पहले से ही अपने चैनल पर बता रखी है, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो कृतिदेव फॉन्ट डाउनलोड बाय गुलाब गुरु, वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वाली हिंदी टाइपिंग को कृतिदेव हिंदी टाइपिंग के नाम से जाना जाता है। और अगर आप कृतिदेव के फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हिंदी टाइपिंग सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है, और ये सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब ओपन कर लीजिएगा,
गुलाब गुरु सर्च करिएगा, चैनल आ जाएगा, चैनल को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। इसके बाद नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का ट्यूटोरियल नाम से एक प्लेलिस्ट है, केवल 5 वीडियो आपको देखनी है। आप कृति देव का जो हिंदी टाइपिंग है उसे अच्छे तरह से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीखने के बाद जो है एक्सेल में ही नहीं, अपने कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी होगी तो आप कृति देव फॉन्ट में आराम से कर सकते हो। अब हम लोग जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में। जो दूसरा तरीका है वो काफी ज्यादा आसान है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में गूगल इनपुट टूल डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो यूनिकोड फॉन्ट में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आप गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करके हिंदी टाइपिंग कैसे करोगे। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में गूगल इनपुट टूल को कहां से और कैसे डाउनलोड करोगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए हमने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप भी कर लोगे तो टास्क बार में देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश लिखा होगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हिंदी गूगल इनपुट टूल लिख करके आ जाएगा। आपको बस इस पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर ही लिख करके आ जाएगा। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग करनी है। जिस तरह से हम व्हाट्सएप पर नाम लिखते हैं ना NAAM, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी लिखना है NAAM। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाम हमें सजेस्ट कर रहा है। अब हमें स्पेस बटन को दबा देना है तो नाम लिख करके आ गया। अब हमें अगले वाले कॉलम में जाना है और यहाँ पर पता लिखना है PATA, पता हो गया। एंटर बटन को दबा देंगे तो भी हो जाएगा। टैब बटन से अगले वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर हमें लिखना है मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल नंबर इस तरह से। तो जिस तरह से हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना होता है और उसके बाद जो है हिंदी टाइपिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये टाइपिंग काफी ज्यादा आसान है। इस वाली हिंदी टाइपिंग का भी इस्तेमाल करके बहुत सारे सरकारी कार्यालय में डेटा एंट्री का काम किया जाता है या फिर कहें टाइपिंग का काम किया जाता है। गूगल इनपुट टूल काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जिसको आप एक बार अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हो तो आप हिंदी टाइपिंग काफी आसानी से कर सकते हो। जिस तरह से हमने इतना टाइपिंग किया है गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करके, ठीक उसी तरह से आप गूगल इनपुट टूल को ऑन कर लीजिएगा और इसके बाद जो भी आपको हिंदी में टाइप करना है आप एक एक करके यहाँ पर टाइप कर सकते हो। काफी ज्यादा आसान हो जाता है। गूगल इनपुट टूल से हिंदी टाइपिंग करना इसलिए आसान है क्योंकि हमें इसमें जो है कैरेक्टर को याद नहीं करना पड़ता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं क्या कैसे हेलो वगैरह, उसी तरह से यहाँ पर लिखना होता है। उसकी हिंदी में जो है तुरंत ट्रांसलेट हो जाता है और इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। विदाउट इंटरनेट भी ये काम करता है, इस बात का ध्यान देना है। मेरे ख्याल से दोनों तरीके आपको अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि आप गूगल इनपुट टूल को अपने लैपटॉप पीसी में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है गूगल इनपुट टूल डाउनलोड बाय गुलाब गुरु। जैसे ही आप इतना लिख करके सर्च करोगे, यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे ही चैनल का वीडियो है। आप इसी वीडियो को देख लोगे तो गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल करना दोनों मैंने इस वीडियो में सिखाया है और इसको देखने के बाद आप अपने पीसी लैपटॉप में गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा कि आप एक्सेल के अंदर हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं। जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, इन जानकारी के अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।